नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश के धार की। धार में हिंदुओं की आस्था पर हमला लगातार जारी है और ऐसा तब हो रहा है जब केंद्र और राज्य दोनों जगह राष्ट्रवादी सरकारें काम कर रही हैं। धार के भोजशाला में मां सरस्वती के मंदिर और पूजा के लिए हिंदुओं का संघर्ष अभी खत्म भी नहीं हुआ कि धार में ही हिंदुओं की रक्षा में अपनी जान देने वाले वीर बाबा कोदर सिंह चौहान की समाधि को बाबा बंदी छोड़ की समाधि से जाना जाता है। आपको बता दें कि उसे मजार बनाने की कोशिश की गई, उसे मजार में बदलने के लिए षड्यंत्र अब धार में शुरू हो गया है। बीते जुमे के रोज धार के मुसलमानों ने बाबा बंदी छोड़ की समाधि पर न सिर्फ हरी चादर चढ़ाई बल्कि वहां जुमे की नमाज भी अता की। मुसलमानों का यह दुस्साहस सिर्फ इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हिंदू समाज उसका प्रतिकार सही तरीके से नहीं कर पा रहा है। बाबा की समाधि को मजार में बदलकर लैंड जिहाद करने की साजिश स्थानीय मुसलमान काफी पहले से कर रहे थे। शुक्रवार से पहले भी कई मौकों पर रात के अंधेरे में समाधि पर हरी चादर चढ़ाकर उसे मजार बनाने का प्रयास पहले भी किया जा चुका है, लेकिन हिंदू समाज के द्वारा सही तरीके से प्रतिकार नहीं होने के कारण बीते शुक्रवार को मुसलमानों ने यहां नमाज भी पढ़ डाली, जिसके बाद बाबा के परिवार वाले और हिंदू समाज आक्रोशित है। हिंदू योद्धा श्री सुरेश चौहान की जी के धार पहुंचने के बाद हिंदुओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। आक्रोशित हिंदू समाज ने समाधि स्थल से चादर को फेंककर हिंदू विधि विधान से समाधि का शुद्धिकरण किया और फिर वह हनुमान चालीसा का पाठ किया। प्रशासन ने तनाव को देखते हुए समाधि स्थल के चारों ओर भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया है। आज हम अपने प्रोग्राम में जवाब मांगेंगे धार के हिंदू समाज से, राज्य की सरकार से और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से, और उनसे पूछेंगे कि कब तक अपने आप को भारत में डरा हुआ बताने वाला मुस्लिम समाज हिंदुओं की आस्था का अपमान करता रहेगा और गंगा जमुनी तहजीब का हवाला देकर सरकार उन्हें क्षमादान देती रहेगी। कब तक हिंदू समाज अपने पूजा और समाधि स्थलों को आक्रांताओं से बचाने की लड़ाई लड़ता रहेगा। क्या धार की भोजशाला की तरह ही बाबा बंदी छोड़ समाधि का हाल भी बनाने की तैयारी हो रही है? भोजशाला में जिस तरह माता सरस्वती को नमाज सुननी पड़ती है, क्या बाबा बंदी छोड़ को भी समाधि के भीतर उसी तरीके से नमाज सुननी पड़ेगी? करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे। उन मेहमानों से आपका हम परिचय करवाएंगे, लेकिन कुछ सवाल हैं, पहले उन सवालों को हम देख लेते हैं। ये सवाल है कि कब तक हिंदू आस्था का अपमान करते रहेंगे जिहादी? धार में एक और भोजशाला बनाने की साजिश चल रही है। हिंदू धार्मिक केंद्रों पर मुगलिया हमले कब तक जारी रहेगा और कब तक हिंदू धार्मिक केंद्र को बचाने की लड़ाई जो है वो लड़ता रहेगा? गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर जिहादियों को क्षमा हमेशा क्यों मिल जाती है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और मां सरस्वती की नमाज सुनेंगे बाबा बंदी छोड़, ये भी हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद आपको यह भी बताएंगे कि बाबा बंदी छोड़ जो है वो क्या है, उनका इतिहास क्या है, उस पर एक छोटी सी रिपोर्ट हमने तैयार की है। वो रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे और उसके बाद अपने मेहमानों से परिचय करवाएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। इस्लामिक आक्रांता जब से भारत में आए तब से ही उन्होंने हिंदू मंदिरों और देवस्थानों को तोड़ना और कब्जाना शुरू कर दिया। लाखों हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया गया और उन पर मस्जिद या मजारें बनवा दी गई। आज भी लगभग ऐसे 4 लाख हिंदू मंदिरों पर मुगलिया अतिक्रमण है। मध्य प्रदेश के धार में एक बार फिर से जिहादी अतिक्रमण की ऐसी ही कोशिश की गई है। हिंदू रक्षक कोदर सिंह बाबा बंदी छोड़ की समाधि पर नमाजी अतिक्रमण किया गया। रात के अंधेरे में इस्लामिक कट्टरपंथियों ने समाधि स्थल पर आक्रमण किया और नमाज के बाद समाधि स्थल पर कब्जे का प्रयास किया। समाचार मिलने के बाद सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जी हिंदुओं के पूज्य समाधि स्थल को बचाने के लिए धार पहुंचे हैं। सुरेश चौहान के जी ने धार के हिंदुओं के संघर्ष को अपनी आवाज दी और घोषणा की कि धार में एक और भोजशाला नहीं बनने दी जाएगी। बाबा बंदी छोड़ समाधि स्थल पर नमाजी अतिक्रमण सोचने पर मजबूर करता है। बाबा बंदी छोड़ समाधि स्थल पर नमाजी अतिक्रमण सोचने पर मजबूर करता है कि आज भी देश में औरंगजेब, बाबर और खिलजी की औलादें मौजूद हैं। आज भी देश में उस गजनी की औलादें मौजूद हैं जिसने हिंदू मंदिरों को तोड़ा था। यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि बाबा बंदी छोड़ का पूरा नाम कोदर सिंह जी चौहान था, जो एक वीर योद्धा थे जिन्होंने 900 हिंदुओं की जान बचाई और बर्बर मुगल आक्रांता से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उनके बारे में कहा जाता है कि मुगलों ने
पीठ पर वार करते हुए उनकी गर्दन काट दी। बाबा कोदर सिंह की गर्दन जमीन पर गिर गई। फिर भी 1 किलोमीटर तक वो अपनी तलवार से दुश्मनों को काटते हुए बिना गर्दन के ही लड़ते रहे और वीर गति को प्राप्त हुए। जहां कोदर सिंह जी की गर्दन गिरी वहीं पर उनकी समाधि है। फिलहाल जागरूक हिंदुओं ने मजार को इस्लामिक अतिक्रमण से बचाया। इसके बाद से शहर का माहौल तनावग्रस्त है। सुरेश चौहान जी के धार पहुंचने पर हिंदू समाज में उत्साह देखा जा रहा है। इसके बाद हिंदुओं ने समाधि स्थल पर हनुमान चालीसा का पाठ किया और एक सुर में कहा कि बाबा कोदर सिंह की समाधि पर इस्लामिक अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। जहाँ पर बाबा बंदी सिंह नाम से, बंदी छोड़ नाम से ये जो समाधि स्थान है, इसको मजार बताकर यहाँ पर नमाज पढ़ने का प्रयास हुआ है। ये हिंदुओं का स्थान है और ये श्री कोदर सिंह जी चौहान जो राजपूत एक योद्धा थे, जिन्होंने 900 हिंदू नवविवाहित जोड़ों की प्राण बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, जिनका सर वहाँ यहाँ ऊपर किले पर कटा है और धड़ जो है वो नीचे यहाँ तक लड़ते हुए आया। उनकी समाधि हुई। 1600 दशक की ये बात है। इतने वर्षों तक यहाँ पर हिंदू रीति रिवाज से ही पूजा होती रही, लेकिन अब जैसे कि लैंड जिहाद सभी जगह पर चल रहा है, हिंदू देवी देवताओं के स्थानों पर कब्जा हो रहा है, वैसा ही कब्जा का प्रयास यहाँ हुआ। मैं यहाँ पर जो मेरे साथ हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये लड़ाई लड़ी और यहाँ पर ये कब्जा होने नहीं दिया है। मैं मध्य प्रदेश आया था और मुझे पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो आज धार आया हूँ और मैंने स्वयं यहाँ पर भगवी चादर चढ़ाकर, नारियल फोड़कर, हिंदू जयकारा लगाकर सनातन पद्धति से पूजा पाठ की है। मैं धार और आसपास के सभी हिंदुओं से प्रार्थना करता हूँ, वो भी यहाँ आकर सनातन हिंदू पद्धति से प्रार्थना करें। सरकार को चेतावनी देते हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर ये स्थान हिंदुओं का स्थान है, ऐसा बोर्ड लगाया जाए, ऐसा नोटिफिकेशन किया जाए और यहाँ पर अगर कोई इस्लामीकरण जो कर रहा है उनको यहाँ से भगाया जाए, नहीं तो फिर हिंदू क्या कर सकता है ये अयोध्या में दिखा दिया है। इस युद्ध के दौरान बाबा बंदी छोड़ का जो शीश है वो कट चुका था, जो आज भी किले में शीश का वहाँ पर उनकी समाधि है और उनका जो शरीर है, कटी हुई गर्दन का शरीर जो है वो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर तक लड़ते लड़ते नौगांव क्षेत्र में किले से 1.5 किलोमीटर दूर आकर के और वहाँ पर उनका जो शरीर है वो उन्होंने वहाँ पर त्यागा और तभी से वहाँ पर बाबा बंदी छोड़ की समाधि बनी हुई है। जो कि अभी एक मुद्दा हुआ है, उसमें कई लोग वो है हमारे हिंदू बाबा बंदी छोड़ की समाधि है, क्योंकि उन्होंने 900 जोड़ों की बंदी छुड़ाई थी, इसलिए उनका नाम बाबा बंदी छोड़ रखा है। वो एक हिंदू देव हैं और वहाँ पर जो है अभी कुछ जिहादी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जिहादी मानसिकता के लोग हैं, वो वहाँ पर नमाज पढ़ना, हरी चादरें चढ़ाना, लोवान चढ़ाना, ऐसे कुकृत्य कर रहे हैं, जिसके लिए आंदोलन धार के हिंदू समाज ने किया है कि जो हमारा धार्मिक स्थल है उसको हिंदू धार्मिक स्थल ही रहने दिया जाए। हिंदू समाज की धार्मिक आस्था का केंद्र है बाबा बंदी छोड़ को सभी हिंदू मानते हैं, इसलिए आज हम सभी ने गोमूत्र छींटकर बाबा को चादर चढ़ाकर हनुमान चालीसा का पाठ करके यहाँ पर आरती की, महाआरती की एवं सभी हिंदू भाइयों ने यहाँ पे दर्शन किए और हमारी प्रशासन से कुछ विशेष प्रमुख मांगे हैं, जो मैं 5 बिंदु में आपको बताना चाहता हूँ। प्रशासन यहाँ पर 1-4 के गार्ड की व्यवस्था की जाए, सीसीटीवी कैमरे की यहाँ पर निगरानी हो, जिससे कि यहाँ जो भी अवैध गतिविधियाँ हो रही है, इस्लामिक गतिविधियाँ हो रही है, ये हरी चादरें चढ़ा रहे हैं, यहाँ पे महिलाओं को ला के गाड़ रहे हैं। कुछ सालों पहले भी इन्होंने महिलाओं को यहाँ पे गाड़ा है। तो धार में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है और इस समाधि स्थल पर भी ये पहली बार नहीं हुआ है कि उसे मजार बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन प्रतिकार पहले इस तरीके से नहीं हुआ था और जिसकी वजह से आज नमाज भी वहां पर पढ़ ली गई। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। अब्दुल हैदर साहब है हमारे साथ, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे, स्वामी चक्रपाणी जी हैं हिंदू धर्मगुरु के तौर पे, और नवदीप सिंह चौहान है, वंशज हैं बाबा के। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं नवदीप जी से करना चाहूँगा। नवदीप जी, आपने लगातार ये लड़ाई लड़ी है और शुक्रवार को जो हुआ और आज जो हुआ, दोनों चीज़ें इस बात का संकेत देती है कि हिंदू जो है वहाँ पर वो जागा हुआ नहीं है और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है
जब वहां पर नमाज पढ़ने की कोशिश की गई या चादर चढ़ाने की कोशिश की गई, मजार बनाने की कोशिश की गई समाधि को, आपने ये लड़ाई लड़ी है। क्या आपको लगता है कि प्रशासन जो है वहां का, स्थानीय प्रशासन भी और राज्य का प्रशासन भी, क्या आपको लगता है कि आपके साथ में, या प्रशासन भी इसकी नजरअंदाजी कर रहा है, उदासीन है, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं? जी, हमने ये प्रशासन की नजर में हमने ये बात, जो हमारी आपत्तियां हैं तो हमने डाला है और प्रशासन को अवगत कराया है यहाँ की गतिविधियों से। यहाँ जो भी अवैध गतिविधियां हो रही है, इस्लामीकरण, नमाज हो रहा है, यहाँ पर मुसलमानों को और विधर्मियों को यहाँ पर रहने का स्थान इनके द्वारा दिया गया था, जिसकी जानकारी लगते ही उन्हें तुरंत यहाँ से हटाया गया एवं प्रशासन को सूचना दी गई। बिल्कुल, यानी प्रशासन ने ये सारी चीजें की है और प्रशासन का भी रोल जो है यहाँ पर जांच के दायरे में आता है। अब्दुल हैदर साहब मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे हमारे साथ हैं। अब्दुल साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि धार में जिस तरीके से हिंदू की बाबा के समाधियों पे, मंदिर पे जो भोजशाला है, वहाँ पर माता सरस्वती की मंदिर है, वहाँ की मूर्ति है, वहाँ पर भी इसी तरीके की चीजें हो रही है। क्या धार जो है वो आप लोगों के निशाने पे है, और क्या आपको लगता है कि इस तरीके से चीजें करने, एक तरह तो आप धार में या जो करीब 4 लाख जो मंदिर हैं जिस पे आक्रांताओं ने कब्जा करके अपने मस्जिद या मजार बना दिए हैं, उस पे छोड़ने की बात चल रही है, उसको आज़ाद करने की बात हो, लेकिन दूसरी तरफ आप लोग धार में लगातार इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं और जो समाधि है उसको मजार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने समाज के लिए क्या संदेश देंगे? इस शो में आने से पहले भी मेरे को मुद्दा मिला था, जी। तो मैं अभी धार में कोई जानकारी एकत्रित नहीं कर पाया हूँ, लेकिन अगर आपकी रिपोर्ट को सही माना जाए तो यह गैर इस्लामी तरीका है कि किसी भी अन्य समाज के किसी पवित्र जगह पे जाकर इस्लामी रीति रिवाज के अनुसार वहाँ पे कार्य किया जाए। और अगर ऐसा हो रहा है तो वहाँ पे स्थानीय लोग देखेंगे, उसको दूर करेंगे। और हम लोग भी ऐसा नहीं चाहते हैं कि किसी भी समाज के, किसी भी धर्म के कोई प्रतीक चिन्ह हो या कोई और उनकी समाधि हो या उनका पूजा स्थल हो, वहां पे इस्लाम इजाजत ही नहीं देता जाकर किसी भी प्रकार की नमाज पढ़ने की और ना किसी प्रकार की कोई इस्लामी क्रिया करने की। अगर ये किसी मुसलमानों के द्वारा किया जा रहा है तो हम लोग भी इसका विरोध करेंगे, शासन प्रशासन के पास भी जानकारी देंगे कि अगर यहाँ पे कहीं ऐसा किया जा रहा है किसी के पास, अगर हकीकत में आपकी जी बात पूरी कीजिए। ये चूंकि गैर इस्लामी तरीका है, इसकी किसी तरीके से ये सहमति नहीं दी जा सकती कि किसी अन्य धर्म के पवित्र चित्र को, उनके प्रतीक चिन्ह को उसके आस्था के केंद्र में जाकर इस्लामी तरीका अपनाया जाए। हम लोग इस बारे में अभी जानकारी एकत्रित करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो वहां पे जाएंगे भी और देखेंगे कि हकीकत क्या है, और प्रशासन से मांग करेंगे कि चिंता की बात यही है जी कि आप जब बात करते हैं मीडिया में आकर के, तब तो बातें आप बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन जब हकीकत से सामना होता है तो आप बदल जाते हैं। राम जन्मभूमि पर भी इसी तरह। नहीं सर, मुकेश सर ये आपके शो का सोच होगी, या आपके शो के जो गलत है उसको गलत बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। ये जब इस्लामी तरीका ही नहीं तो उसको कैसे आप तो करेंगे कि किसी भी नहीं, तो राम जन्मभूमि वाला जो राम जन्मभूमि का मसला भी तो इसी तरह गैर इस्लामिक है। ज्ञानवापी का मामला भी गैर इस्लामिक है। भोजशाला में जो भोजशाला है वो भी गैर इस्लामिक है। जो कुतुब मीनार है वो भी गैर इस्लामिक है, लेकिन दावा कहाँ छोड़ रहे हैं आप? अभी जो दिख रहा, अभी जो आपकी रिपोर्ट है, जो बाबा बंदी छोड़ के बारे में जो पता है, मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ। रह गई अभी अब कृष्ण जन्मभूमि और राम जन्मभूमि, तो ये आप भी जानते हैं कि कितना अतिक्रमण हुआ था और कहाँ पे मस्जिद थी और कहाँ पे मंदिर थी। तो आप उसमें मत जाए, मुद्दे से भटक। मैं मुद्दे से भटक नहीं रहा हूँ, मैं आपको याद दिला रहा हूँ। नहीं, ये गैर इस्लामी तरीका है। और अभी राम जन्मभूमि का जब निर्णय आया, कोर्ट ने आदर किया कि वहां पे मंदिर बनना चाहिए, हम लोगों ने सब स्वीकार किया। आप कोर्ट मत बनिए, आप मत बताइए कि यह अतिक्रमण था, वो अतिक्रमण। अभी भी आप लोगों ने दावा कहाँ छोड़ा है? आपके समाज के बहुत सारे लोग हैं जो शहादत दिवस मना रहे हैं। 6 दिसंबर को शहादत दिवस मनाते हैं आप लोग। 6 दिसंबर को। ठीक है, हमारी नजर में मस्जिद थी, वो मस्जिद थी, लेकिन यही तो सारे विवाद की जड़ वही है। हमने संविधान का कहना माना, हमने कानून का कहना माना, हम विरोध नहीं किए। हम भारतीय कानून पे, भारतीय न्यायपालिका पर अपनी आस्था रखते हैं। आप कह रहे हैं कि हम विरोध नहीं किए, आप कह रहे हैं कि हम विरोध नहीं किए, लेकिन वो मस्जिद थी। आज भी हम बोल रहे हैं मस्जिद थी, तो ये विरोध नहीं तो क्या है? और मस्जिद थी तो नहीं, तो इसको किस श्रेणी में रखा जाए?
इसको किस श्रेणी में, यानी आप डर से, मतलब आपको डर लग रहा है इसलिए आप कह रहे हैं कोर्ट का आदेश मानेंगे? नहीं, तो फिर क्या ये डर से ही तो है, ये डर ही तो है, ये डर ही तो है, डर नहीं है, ये डर ही है आपका, ये डर ही है और डरना चाहिए, डरना जरूरी भी है, डरना जरूरी भी है। कोर्ट का आदेश, कोर्ट का आदेश नहीं, ये सम्मान नहीं है, कोर्ट के आदेश का सम्मान करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए उससे। मामला नहीं है यहाँ पे। अब्दुल हैदर साहब, कोर्ट के आदेश का सम्मान किया जाता है, डरा नहीं जाता उससे। आप जो कर रहे हैं वो सम्मान नहीं कर रहे, वो डर के बोल रहे हैं, आप डर के बोल रहे हैं, आपकी मंदिर बन रही है, आप डर के बोल रहे हैं, कौन रोक रहे हैं? आप डर के बोल रहे हैं, सर, इसमें कोई डर नहीं है सर, डर ही है आपका, डर ही है आपका। स्वामी चक्रपाणी जी सुन रहे हैं, स्वामी चक्रपाणी जी क्या कहेंगे? अब्दुल हैदर जो जवाब दे रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? समस्या ये है कि जिस प्रकार के विदेशी आक्रांता है और उन्होंने आकर के तो लूटने के उद्देश्य से आए थे, तो लुटेरे थे और उन्होंने लूट के मार के हमारे मंदिरों के सोने चांदी सब हीरे जवाहरात लूट लिए और उन्होंने उसे गुंबद बना दिया। अब उसके पैरवी करने वाले लोग बैठ गए। अब आप देखो कि उसी जो पैरवीकार है उन्हीं के उसी मानसिकता के लोग जो मुगलों की मानसिकता में आज भी जी रहे हैं, वैसे ही लोग बाबा बंदी छोड़ के जो समाधि है उसको मजार बनाने से तुले हुए हैं। अब हमारे इस्लामिक स्कॉलर आप बैठे हुए हैं, जनाब अब्दुल हैदर साहब, ये कह रहे कि इस्लामिक ये चीजें नहीं है, नहीं करना चाहिए। तो क्या आप जिन लोगों ने किया उसके खिलाफ इस फतवा जारी करेंगे कि उनको इस्लाम से खारिज किया जाता है? जिन लोगों ने बाबा बंदी छोड़ के समाधि को मजार बनाने का प्रयास किया, आप कह रहे हैं कि जी ये इस्लामिक नहीं है, गलत उन्होंने किया, तो आप यहीं से वो कहिए कि जिन लोगों ने प्रयास किया वो उनको इस्लाम से खारिज किया जाएगा और अपनी मुस्लिम संस्थाओं से कहिए दारुल उलूम से कि ऐसे लोगों को इस्लाम से खारिज करे और उनको सजा दे, फतवा जारी करे। आप तो फतवा जारी कर दे, कोई अगर मुस्लिम बहन अगर गणेश जी की आरती करती है तो उसके खिलाफ तुरंत फतवा जारी कर देते, लेकिन अगर कोई लड़कियां से किसी हिंदू बेटी बहन की हत्या कर दे 35 टुकड़े 50 टुकड़े तो उससे आप सब मौन हो जाते हैं। कोई हमारे बाबा बंदी छोड़ के समाधि को मजार बनाने लगे तो उससे जब वो चोर पकड़ा जाता है तो कहते नहीं ये तो गलत है, ये तो इस्लामिक नहीं है। अरे या तो आप मान लीजिए कि जितने मंदिरों पे जबरदस्ती कब्जा किया गया या तो ये इस्लामिक है, अगर ये इस्लामिक नहीं है तो उसको मानिए। आप कानून की भी बात नहीं मानते। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर के बारे में निर्णय दिया, हमने मुकेश जी या हिंदू संगठन सरकार ने नहीं दिया। आप अभी भी कह रहे नहीं 6 दिसंबर को तुम काला दिवस मनाएंगे, क्यों मनाए? शहीदी दिवस मनाएंगे, क्यों मनाएंगे भाई? तो मस्जिदा, अरे कैसे मस्जिदा भाई? आप किस प्रकार से 18 अप्रैल 1669 को 7 शब्दों में औरंगजेब ने फतवा जारी करके आदेश राजकीय आदेश जारी किया था, बिल्कुल। और 1528 को और 1528 में किस प्रकार से मीर बाकी ने राम मंदिर को तोड़ा। 18 अप्रैल 1669 को कैसे काशी विश्वनाथ और मथुरा के मंदिर को तोड़ा गया, पूरी तरह दस्तावेज है। और हम और आप नहीं कह रहे, मुकेश जी नहीं कह रहे, सुरेश चौहान जी नहीं कह रहे, या औरंगजेब के जो इतिहासकार था उस समय का काशी मुश्ताक, उसकी पुस्तक पढ़ लीजिएगा जो औरंगजेब खुद अपने इतिहासकार से लिखवाता था। उसका मासिर आलमगीरी में उसने 7 शब्दों में लिखा है और जो आदेश दिया ये भी लिखा कि कैसे राजस्थान से तो ईंटों से भर करके सोने चांदी हीरे और प्रतिमाएं आई मुकेश जी, और औरंगजेब आदेश देता है कि सोने चांदी हीरे जवाहरात यहाँ रख दो और प्रतिमाओं को जामा मस्जिद के सीढ़ियों में गिरवा दो। आज भी अगर जामा मस्जिद की खुदाई होगी, दिल्ली की जामा मस्जिद, तो उसमें से देवी देवताओं की प्रतिमाएं निकलेगी राजस्थान की और तमाम प्रतिमाएं निकलेगी। तो मुगलों ने आकर अब्दुल हैदर साहब सुन रहे हैं, जवाब देंगे। बिल्कुल अन्याय किया, अत्याचार किया और उसको भी उसकी बचाव करते हैं। आप इस्लामिक कहीं न कहीं आपके पूर्वज हिंदू थे, आप हम भाई हैं, लेकिन उन्होंने छोड़ के चले गए। आज आप मेरे दुश्मन के रूप में मेरे खून के प्यासे हैं। आपको तो चाहिए विदेशी आक्रांताओं को धक्का बताते हुए, आपको भारतीय संस्कृति का सम्मान करते हुए, हिंदू संस्कृति का सम्मान करते हुए, जिसने वसुधैव कुटुंबकम पूरे विश्व को परिवार माना, सबको अपना देखा, आपको अपना देखा, सबने अपना
न देखा, उसको साथ होना चाहिए, कंधे में कंधे मिला करके अपनी भारतीय सांस्कृतिक विरासत को आगे लाना चाहिए। लेकिन नहीं, बिल्कुल अब्दुल हैदर, बिल्कुल स्वामी जी, अब्दुल हैदर जवाब देंगे और ये भी जवाब देंगे कि अगर आप कह रहे हैं कि मैं धार जाऊंगा और धार में वहां पता करूंगा, तो वहां कब जाएंगे और किन से पता करेंगे? जो लोग हैं, क्या आपकी कोई बातचीत हो रही है उनसे? अब्दुल हैदर सर, मुकेश जी जब जाएंगे तो आपको पहले बता देंगे, ताकि आपके पत्रकार भी वहां पे रहें, बिल्कुल, और स्थिति को पता करेंगे कि हकीकत क्या है। अभी तो मैं आपको शो में बैठा हूं तो बता रहा हूं। और स्वामी जी जो बता रहे थे कि इतिहास की 1588 में मीर बाकी ने बनाया, स्वामी जी हमने पुराने दौर के इतिहास को नहीं जानते, हम आजादी के बाद का इतिहास जानते हैं अभी का। और वर्तमान में हमने ये देखा है कि 92 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, संविधान का यहाँ पे उल्लंघन किया गया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश को उल्लंघन किया। हमको बोल रहे सुप्रीम कोर्ट, हमको बोल रहे सुप्रीम कोर्ट को मैंने मेरी बात सुनिए स्वामी जी, मैंने आपकी बात सुनी, स्वामी जी मैंने आपकी बात सुनी, आप मेरी बात भी सुन लीजिए, आप मेरी बात भी सुन लीजिए, आप बात सुन लीजिए, आप बात सुन लीजिए। आपको बात बोलने का जब मौका मिलेगा तो बोलिएगा, बात टोकिए मत, बात टोकिए मत। मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोगों ने मस्जिद देखी, संशोधन नहीं कर रहा हूँ, हम लोगों ने मस्जिद देखी थी, बाबरी मस्जिद देखी थी 92 में टूटते हुए भी आपने आंखों से देखा है। हमने 92 में बाबरी मस्जिद को टूटते हुए देखा। मेरे को जवाब देने दीजिए स्वामी जी, मेरे जवाब देने दीजिए, फिर आप बोलिएगा, कोई बात नहीं बनेगी। आप बात सुनिए, आप बात सुनना चाहेंगे नहीं स्वामी जी, आप जो बोल रहे हैं बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। अरे बात नहीं बोलेंगे तो सुनिएगा, आप यही अरे बात सुन लीजिए, फिर आप अपनी बात कर लीजिएगा। आप सुविधा की अपनी बात को सही साबित कर लेंगे, बात सुन लीजिए फिर करिएगा। आप तो बोलने नहीं दे रहे, पहले मेरी बात सुन लीजिए कि हम लोगों ने आजाद भारत में हमने कहीं मंदिर टूटते नहीं देखा, आजाद भारत में हमने मस्जिद टूटते देखा है, हमारी आंखों के सामने हुआ है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, नहीं हमने आपके हिसाब से तो यहाँ 40,000 और मस्जिद है जो मंदिर तोड़ के बनाई गई थी। हमको, मेरे को समझ ही में नहीं आता कि औरंगजेब के सेना में सेनापति हिंदू, औरंगजेब साहब आप कह रहे हैं कि आजाद भारत में आपने मंदिर टूटते नहीं देखा, आप कह रहे हैं कि दर्जनों मंदिर अपने पास रखे रहिए, दर्जनों मंदिर जानते। अब्दुल हैदर साहब, दर्जनों मंदिर राजस्थान में तोड़ दी गई, बंगाल में तोड़ दिया गया। आप कह रहे हैं कि आजादी के बाद सारी चीजें हो रही हैं, कहीं भी कोई भी मुकेश साहब बहुत जगह तोड़े गए, जहाँ कांग्रेस एक भी नहीं है। मेरे पास इस्लाम में तरीका नहीं है कि किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई जाए। क्या इस्लाम में जरूरत? तो क्या आप ये कह रहे हैं औरंगजेब को आप ये कहते हैं कि वो मुसलमान नहीं था? औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा ही कब सर? औरंगजेब ने मंदिर नहीं तोड़ा, तो किसने तोड़ा था? वो आप बोलते रहिए, आपके बोलने से आपके मंदिर टूटी नहीं है, मंदिर आपके बोलने से बना ही रही है। औरंगजेब 50 साल राज किया था मुकेश साहब, 50 साल में 50,000 मंदिर तोड़ देता, दो ही को तो तोड़ता। अरे लाखों तोड़े भाई साहब, लाखों तोड़े। कहाँ लाखों तोड़े? सोमनाथ के मंदिर पे क्या हमला नहीं हुआ? सोमनाथ के मंदिर पे क्या हमला नहीं हुआ? ये इतिहास आपको कौन बताएगा? आप कहते तो अपने आप को मुस्लिम स्कॉलर है, लेकिन इतिहास की कोई जानकारी आपको नहीं है। नहीं, आपको इतिहास की कोई जानकारी नहीं है। मैं इस्लाम की जानकारी रखता हूँ, मेरे को इस्लाम तो वो क्या, तो इस्लाम में, तो इस्लाम में आपका इतिहास में नहीं आता? इस्लाम का इतिहास नहीं है क्या? इतिहास में एक मंदिर नहीं तोड़ी गई है आज तक, किसी भी धार्मिक स्थल को तोड़ा नहीं किया और मस्जिद में परिवर्तन नहीं किया गया है। आपके पास जो इतिहास है वो आप रखे रहिए, वो आपको मुबारक हो, मेरे को मेरा। तो जितने भी केसेस चल रहे हैं ज्ञानव्यापी में, मथुरा में, अयोध्या में, यहाँ पे धार में, तो ये जो सारे जो केसेस चल रहे हैं ये क्या है? इसको किस तरीके से देखते हैं आप? मैं इसको सिर्फ इस तरीके से देख रहा हूँ सर, हाँ। कि अभी आप एक पार्टी को राजनीतिक लाभ लेना है, उसको धर्म का सहारा है, धर्म के उतारे के ऊपर उठ रही है, तो वो हर जगह धार्मिक मुद्दा उठा रही है। अच्छे खासे शांतिप्रिय हिंदू समाज के लोगों को दलित कर रही है, बेरोजगारी से, महंगाई से, गरीबी से उनका मुद्दा। तो आप कह रहे हैं कि नवदीप सिंह चौहान जो हमारे साथ हैं, 10 साल में नवदीप सिंह चौहान जो हमारे साथ है, जो बाबा के वंशज हैं, बोल चुका हूँ, नहीं अब देखिए धार के बारे में बोल चुका हूँ सर, कि अगर वो तरीका जो आप बता रहे हो हुआ है तो गैर इस्लामी तरीका है, इसकी हर जगह मजम्मत की जाएगी और मैं नवनीत भाई के साथ खड़ा रहूंगा। मैं और मेरा कि आप खड़ा हो अच्छी बात है, लेकिन आप नहीं भी खड़ा रहेंगे तो वहां पर मजार बनने नहीं देंगे।
ये आप जान लीजिए। आप बनने देना जो मेरे नहीं बनने देंगे वहां पे मजार। मजार अगर थी तो हाँ। मजार रहेगी, और लेकिन आप क्यों बता रहे हो कि वहाँ मजार नहीं थी, समाधि स्थल था, तो समाधि स्थल को मजार पे बदलने का गैर इस्लामी तरीका का हर मुसलमान सारी चीजें तो आप गैर इस्लामिक तरीके से ही कर रहे हैं अब्दुल हैदर साहब, नहीं, सारी नहीं, चीजें तो गैर इस्लामिक तरीके से ही हो रहा है। अगर आप लोग इस्लाम के सच्चे मानने वाले होते तो इतनी समस्या नहीं होती, बिल्कुल सच्चे इतनी समस्या होती ही नहीं। ये सारी चीजें तो इसीलिए क्योंकि आप लोग इस्लाम को मानते नहीं है। आप लोग अपना अपना हरेक आप हरेक लोगों का आपका अपना इस्लाम है, अपने फायदे के अनुसार जो है अपने इस्लाम को परिभाषित करते हैं, और इसीलिए समाज में ये जो सारी चीजें हो रही है वो इसी के कारण हो रही है। नवदीप सिंह चौहान हमारे साथ है। नवदीप नहीं, आपको तो धार में जो हुआ, धार में आप जाकर के रात के अंधेरे में आप समाधि पे जाकर के चादर चढ़ा देते हैं, उसके बाद जाकर के वहां पे नमाज पढ़ देते हैं, और आप कह रहे हैं कि वहां कुछ नहीं हुआ। क्या दिल्ली में ऐसा नहीं हुआ? दिल्ली में भी ऐसा हुआ, दिल्ली में भी ऐसा हुआ है, उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ है। राज्य कोई भी देश का ऐसा राज्य नहीं है जहां पर इस तरीके की घटनाएं नहीं हुई। आज मैं धार की दिखा रहा हूं, दर्जनों ऐसी घटनाएं हैं जिसे मैं दिखा सकता हूं, और आपके साथ भी बहुत सारी ऐसी बातें हुई है। नवदीप सिंह जी है, नवदीप सिंह। फैसला क्यों कर रहे हैं? फैसला नहीं कर रहा हूं मैं, फैसला तो समाज करेगा, और कर दिया है। अब वहां पर मजार नहीं बनने देंगे। अब वहां पे जो नमाज है ना वहां पर अदा नहीं की जाएगी, और अगर कोशिश हुई तो फिर उसको दूसरे तरीके से प्रतिकार भी किया जाएगा। आप समझ सकते हैं, आप समझदार व्यक्ति हैं। नवदीप सिंह चौहान, नवदीप सिंह चौहान, सरकार से आपकी क्या मांगे, प्रशासन से आपकी क्या मांग है? प्रशासन से हमारी कुछ प्रमुख मांगे हैं कि यहाँ पर ये जो नमाजीकरण हो रहा है विधर्मियों द्वारा, ये बाबा बंदी छोड़ हमारे राजपूत सरदार हुआ करते थे। जब मुगलों का शासन था तो ये जेल के प्रहरी हुआ करते थे, जिन्होंने 900 नवविवाहित बंदियों को छुड़वाया था। जब से इनका नाम बंदी छोड़ पड़ा, इनका ओरिजिनल नाम, असली नाम श्री कोदर सिंह जी चौहान राजपूत था। ये राजपूत सरदार थे, और इन्होंने ही 900 नवविवाहित जोड़ों को छुड़ाया था। तब से ही ये बाबा बंदी छोड़ के नाम से जाने जाते हैं। प्रशासन से हमारी कुछ प्रमुख मांगे हैं। ये जी जो अभी कुछ महीनों से ये घटनाएं हो रही है, जो इस्लामीकरण जैसी ये घटनाएं हो रही है, नमाज हो रही है, और यहाँ पर बाहर से आए हुए विधर्मियों को रहने का स्थान दिया जा रहा है, जो कि हिंदू समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, बिल्कुल इसको स्वीकार नहीं करेगा। प्रशासन से हमारी मांगे है कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, बाबा के समाधि स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, और गार्ड की व्यवस्थाएं की जाए, पुजारी की व्यवस्थाएं की जाए। बिल्कुल, पुजारी की व्यवस्था की जाए, सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए, सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, और ट्रस्ट बना करके इसको मेंटेन किया जाए। ये सारी मांगे हैं, और सरकार को जो ये सारी इतिहास में कोई ऐसा सम्राट नहीं हुआ जो बिना सिर के धड़ से लड़ता रहे। वो सिर पर राजपूत हुए, हिंदू हुए, हिंदू वीर है, ये हिंदू वीर योद्धा है जो बिना सर के धड़ से लड़ते रहे। और हम यहाँ पर किसी भी प्रकार की ऐसी अनहोनी नहीं होने देंगे, किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति नहीं बनने देंगे। नवदीप सिंह जी, बिल्कुल देखिए, एक शिकायत भी है लोगों की, नवदीप सिंह जी आपसे भी है, और चक्रपाणी जी मैं कहूँगा हिंदू समाज से भी एक शिकायत है कि जब हद से ज्यादा आगे निकल जाती है तब हमारा समाज जो है सक्रिय होता है। जब पहले दिन ऐसा हुआ, जब पहली बार चादर चढ़ाने की कोशिश हुई, उसे मजार बनाने की कोशिश हुई, तो ढंग से प्रतिकार नहीं किया गया। जिस तरीके से प्रतिकार आज वह शुक्रवार को हुआ है, उस तरीके का प्रतिकार अगर पहले हो जाता तो शायद यह मामला अब तक निपट जाता, क्योंकि ऐसे मामलों में ज्यादातर कोशिश जो दूसरी पार्टी है उनकी ये होती है कि इसे विवादित बना दो, कोर्ट में मामला ले जाओ, और उसके बाद जो है इसे विवादित बना करके छोड़ दो, फिर कोर्ट में रहो, और फिर उसके बाद अब्दुल हैदर साहब जैसे लोग आ जाते हैं और वकालत करने लगते हैं। यहाँ पे ये चीजें हो चुकी है, जिसका विरोध करा है हिंदू समाज ने, पर वापस ये मामला पूरा ठंडा हो चुका है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर जो मुजावर है उनके परिवार से किसी महिला को यहाँ पर इन्होंने गाड़ा था, दफनाया था, उसका भी हिंदू समाज ने पूरा विरोध किया था, और तब भी हरी चादर का पूरा विरोध किया था। और सफेद चादर, यहाँ पर ये समाधि स्थल है, ये बाबा बंदी छोड़ का समाधि स्थल है, यहाँ पर सिर्फ सफेद चादर स्वीकारी जाती है। बिल्कुल, बंदी छोड़ का ये समाधि स्थल है, सिर्फ सफेद चादर यहाँ पर स्वीकार की जाती है, हरी चादर के लिए कोई स्थान नहीं है। चक्रपाणी जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, और हैदर साहब से भी मैं जानना चाहूंगा, क्या जानबूझ करके ऐसे स्थलों को विवादित बनाने की कोशिश की जाती है मुस्लिम समाज के द्वारा, ताकि ये मामला जो है कोर्ट में जाए, लंबा खींचे, और वो अपने एजेंडे में कामयाब हो जाए?
नहीं, बिल्कुल मुकेश जी, देखिए ऐसा है कि निश्चित रूप से इससे कोई दो राय नहीं। एक तो जैसे आपने अभी बोला हिंदू समाज के लिए कि कहीं ना कहीं हिंदू समाज के जो धार्मिक स्थल है, आश्रम है, मठ है, मंदिर है, इन तमाम और मंदिरों के आश्रम है, जो भूमि है, उससे कहीं ना कहीं जो अवैध कब्जे हो रहे हैं जिहादियों के द्वारा, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें हिंदू समाज भी दोषी है। जिस प्रकार से पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव उससे पड़ा है, कहीं ना कहीं वो धर्म से कहीं ना कहीं विमुख हुआ है। और कितने हम युवाओं को देखते हैं कि उनको हनुमान चालीसा तक नहीं पता, वो जो है फिल्मों में समय बिताते हैं, हर कोई त्योहार होता है लेकिन त्योहार नहीं मनाते अपना, उनको पता ही नहीं है कि तुलसी पूजन कब है, उनको पता ही नहीं है कि और जो त्योहार कैसे मनाया जाए, उसकी विधि विधान क्या है। वो ठीक से बैठ के सुबह एक समय निश्चित करके सुबह शाम पूजा नहीं करते, उनके घर के अगल बगल पढ़ने वाले मंदिर या आश्रम में समय नहीं देते, जाते ही नहीं है, और जाते ही नहीं तो खेल कूद करने जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि मठ मंदिरों से, आश्रमों से हिंदू समाज अपने बच्चों को और खुद भी जुड़े और लोगों को भी जुड़े। वहां पे पुजारियों का सम्मान हो, वहां संतों का सम्मान हो, वहां वृद्धों का सम्मान हो, बच्चों को अच्छे संस्कार दिया जाए, ये बहुत जरूरी है। आप देखिए गुरुकुलों की इतनी स्थिति दयनीय हो गई, उससे पिछले पूर्व की सरकार भी दोषी है। गुरुकुलों के माध्यम से संस्कार बच्चों को होता था, जिससे दूर दूर पूरे देश दुनिया में हमारा कभी भारत विश्व गुरु हुआ करता था। आज तो मदरसों की सुरक्षा देने की और मदरसों को सुविधा देने की, कंप्यूटर देने की बात होती है, मदरसे के बारे में कोई सोचता नहीं। स्थिति बहुत दयनीय है। अभी नवदीप सिंह जी जो बोल रहे हैं, बिल्कुल इनकी जो मांग कर रहे हैं सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार से, मैं खुद कहना चाहता हूं कि इनकी मांग को माना जाए, इनको स्वीकारा जाए। और मुस्लिम स्कॉलर जो बैठे हैं, अब्दुल हैदर साहब, ये सुलझे हुए थोड़ा लग रहे हैं, तो मुझे इनसे उम्मीद है कि वो जाएंगे और उन जिहादियों से जरूर वो करेंगे जिन लोगों ने वहां पे जाकर नमाज पढ़ी, जिन लोगों ने वहां पे चादर चढ़ा करके और अगर माहौल खराब करने का प्रयास किया और इस्लामी को नहीं है तो वहां पे जाकर घोषणा भी करे कि भाई तुम्हें इस्लाम तो खारिज किया जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। अब अब्दुल हैदर साहब जैसे लोगों की जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ जाती है कि इनकी बात अगर इनका समाज मानता है तो इन्हें आगे आकर के उनको एक संदेश देना चाहिए। अब्दुल हैदर साहब क्या कहेंगे? क्या जिस तरीके से विवाद खड़ी करने की कोशिश की जा रही है, क्या आपको लगता है कि ये गलत है और आप जैसे लोगों को सामने आना चाहिए और अपने समाज को एक संदेश देना चाहिए? सर, इसमें संदेश देने की बात नहीं है। इस्लाम में पहले से संदेश है कि किसी भी धर्म के लोगों के नहीं तो मानते नहीं है ना सर, मानते कहाँ हैं? नहीं, रुक, समर्थन भी कौन करता है सर? उनका कोई समर्थन भी नहीं करता हूँ। मैं आपसे इसलिए बोला कि मेरे कार्य क्षेत्र में मेरे साथ में जो मेरे लोग हैं, मैं सबको मिलकर कोशिश करूंगा कि धार जाऊंगा और जाके आपको जानकारी जरूर दूंगा पहले कि मैं जा रहा हूँ करके। बिल्कुल जाइए। अगर गैर इस्लामी पाया गया तो जो लोग किए उनके खिलाफ हम प्रशासन से शिकायत करेंगे, हम नवनीत भाई के साथ जाएंगे, लेकिन अगर वो वहाँ की स्थिति देखने के बाद फैसला करेंगे। ठीक है, चलिए एक अच्छी पहल है, बिल्कुल ये एक अच्छी पहल है। हिंदू राजपूत है और आप देखिए जी आएंगे सर, बहुत जल्दी जाएंगे और बता के जाएंगे मुकेश भाई को टीवी में बता के। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप आकर यहाँ की स्थिति देखिए और समझिए। बिल्कुल आएंगे भाई, आपको बिल्कुल समय की कमी है। मैं आखिरी कमेंट चाहूंगा हैदर साहब आपसे शुरुआत करूं। आखिरी कमेंट 10 सेकंड में। देखिए मैं सबसे पहले सुरेश चौहान जी को अंत में मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा, आपके सुदर्शन चैनल को बधाई दूंगा और आपको विशेष तौर पे कि आपने इस मुद्दे को उठाया। सुरेश चौहान जी खुद वहां पे गए और बहुत बड़ी बात है जिसको लोगों ने जाना, नहीं तो हमें नहीं पता था। नवदीप सिंह जी वहां पे है, पूरी अपनी टीम बल के साथ, हिंदुओं के बल के साथ वहां रक्षा करें और सभी समाज का, हिंदू समाज के सभी वर्गों का दायित्व बनता है कि हमारे उस शेरगिल बाबा बंदी छोड़ की जो है समाधि की रक्षा करे तन धन से और उसके उत्थान करे, सर्वांगीण विकास करे, उसमें जितना हो सके उसको विकास करने में अपना तन धन से सहयोग करे। बिल्कुल। अब्दुल हैदर साहब शायद कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया है। नवदीप जी आपसे 10 सेकंड में आखिरी कमेंट। नवदीप जी, समय की कमी है, आखिरी कमेंट आपसे। जी, मैं प्रशासन से मांग करता हूँ आगे ऐसा नहीं बनने जाए, विवादित नहीं बने, इसीलिए यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की जाए एवं यहाँ के स्थानीय हिंदुओं का एक ट्रस्ट बनाया जाए। ये हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है एवं यहाँ पर एक पुजारी की व्यवस्था की जाए तथा गार्ड की व्यवस्था की जाए। सीसीटीवी कैमरे होने से यहाँ पर किसी भी
प्रकार की अगर ऐसी स्थिति बनती है तो प्रशासन की नजरें बनी रहेगी। बिल्कुल, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए नवदीप सिंह चौहान जी आपका, स्वामी चक्रपाणी जी आपका और अब्दुल हैदर साहब आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन धार में जो स्थिति है, जिस तरीके से बाबा बंदी छोड़ की समाधि को नमाजी हैं वो नमाज पढ़ करके यहाँ इसका इस्लामीकरण करने के लिए जा रहे थे और इसे मज़ार बनाने की कोशिश कर रहे थे, उस कोशिश को तो अभी फेल कर दिया गया है। लेकिन आगे इस तरह की कोशिश नहीं हो, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो लोग इसे मज़ार बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं उन्होंने अभी हार नहीं मानी है। और प्रशासन से भी मैं अपील करूंगा कि प्रशासन से जो मांग की है नवदीप सिंह चौहान ने, यानी जो बाबा के जो परिवार वाले हैं, जो वंशज हैं, उन्होंने जो मांग की है उनकी मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और इनकी इस मांग में पूरा हिंदू समाज उनके साथ है, पूरा सुदर्शन न्यूज उनके साथ है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।